प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह सचमुच आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं इस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं इस वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। जब परमेश्वर साथ नहीं देता होता तब दुष्ट आत्मा आता है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 16 की 14 आयत में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने जब परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया और लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। मेरे प्रियो, कोई भी दुष्ट आत्मा आप पर कब्जा नहीं कर सकती जब तक आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हो। चाहे लाख कोई जादू ना करे, वो आप पर काम नहीं कर सकता। अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, क्योंकि बपतिस्मा के बाहर, उद्धार के बाहर कोई भी छुटकारा नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हैं और चाहे आप हर मीटिंग में जा रहे हैं और आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप शैतान के काम करने के लिए एक आधार हैं। क्योंकि वो सारे अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से छीन कर आदम और हवा को दिए थे, वो उन्हीं के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया तो एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। दुष्ट आत्मा को इब्रानी भाषा में अक्तास्त्रोस कहते हैं, जिसका मतलब कि जब लोगों के अंदर व्यभिचार के विचार आना, किसी को देखकर गंदा सोचना, किसी को देखकर गंदे विचार आना, हर समय व्यभिचार में सहभागी होना, आप जानते हैं कि यह शैतानी है। और बाइबल कहती है जब ऐसे व्यक्ति प्रेरितों के पास लाए जाते थे तो वो उनको अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद करते थे। जब एक व्यक्ति चिंता में, तनाव में होता है, तो आप जानते हैं कि एक चिकित्सक भी फिर उसे ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उसके मन में गलत विचार आते हैं तो उसका मतलब वो एक दुष्ट आत्मा से प्रभावित है। मेरे प्रियो, जब मैं उस दुष्ट आत्मा से प्रभाव में था, मैंने 5 या 6 बार 40 रोजे रखे। तब एक प्रभु के दास ने मेरे सपने में आकर मुझसे बात की। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं उसे परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर बोलना है, क्योंकि लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना ज़रूरी है। और जब मैं प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे दिल में है, चाहे जितनी भी गंदी बातें हैं, उससे मुंह से परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, शैतान मेरे मन में यह डाल रहा है। और तब मैं मुंह से बोलकर रोज़ प्रार्थना करने लगा। आप यकीन करें, उस दिन के बाद मेरी यह अटैक ख़त्म होने लग गए। इसीलिए आज अगर कोई ऐसे ही दुष्ट आत्मा के नीचे है तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, बपतिस्मा ले और पापों से तौबा करें। दूसरी बात कि आप प्रार्थना करने के लिए जब बैठे तो जिस तरह की बातें शैतान आपके मन में डाल रहा है, उसी तरह से आप परमेश्वर से अपना मुंह खोलकर बात करें। आप देखना कि शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं तनाव से और गंदे विचारों की दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आज़ाद हो जाऊँ और परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि लिखा है कि यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन,
हालेलुया। अड़े और खड़े रहना है विश्वास के साथ, चाहे कोई भी मुसीबत आए विश्वास रखना है और हर एक दुष्ट आत्मा को डांटना है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जाती हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। सो अगर आप बीमार हैं तो वचन बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आपका जैसा अंगीकार होगा वैसा ही आपके साथ होगा। खुदावंद सचमुच आपको ब्लेस करे, ऊंची पोस्टों पर लेकर जाए और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।